नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। देश के जो मुसलमान हैं उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को कबूल कर लिया है, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अभी तक इसको राजनीति के दायरे में रखा है और खूब राजनीति कर भी रहे हैं और होने भी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर विपक्ष को गुमराह करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा ऐसी भड़की जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। बंगाल पुलिस ने मामले में 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद हिंसा का मुद्दा जब उठाया गया तो समझिए कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ आग बबूला हुए और कैसे दर परत उनकी बखिया उगेड़ा। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर जमीन लूटी गई, लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य होता है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य क्या देश के बाहर है, जहां वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीनों पर जबरन कब्जा किया गया था। जब वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और इस पर कार्रवाई की जा रही है तो इसके खिलाफ हिंसा क्यों भड़काई जा रही है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है उस सवालों के घेरे में उनको घरों से बाहर खींचकर उनकी हत्या की गई। ये कौन लोग हैं? यह वही दलित, वंचित और गरीब हिंदू हैं जिन्हें इस जमीन का सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला था। सीएम योगी ने कहा कि 3 साल पहले राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व डीजीपी हैं बृजलाल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और आजादी के समय 2 महान दलित योद्धाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और दूसरी तरफ थे योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन वो 1 साल भी वहां नहीं रह पाए थे। योगेंद्र नाथ मंडल के कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेशी हिंदू भुगत रहे हैं। बांग्लादेश में रहने वाले सभी प्रताड़ित और पीड़ित हिंदू दलित हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में से किसी राजनीतिक दल ने उनके यानी कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई थी। उनके हक में आवाज केवल बीजेपी ने उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी हर हिंदू की रक्षा करना चाहती है, इसलिए सिटीजनशिप एक्ट बनाया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू को भारत की नागरिकता मिले। कुछ दल इसका विरोध करने का काम करते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दलों ने हमेशा इसमें बाधा डाली। इन लोगों ने उन्हें 2म दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन में भी ये लोग वही हिंसा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं। धमकी दी जा रही है, अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भय है कि लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी। अस्पताल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, गरीबों और वंचितों को वहां पढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। इसलिए ये लोग इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। समझिए, जो आरोप आज लगाए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो आज हमला किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ये ऐसे ही राजनीति हो रही है देश में। इस बयान के मतलब क्या है? जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उसका मतलब क्या है? मुझे डर है कि अगर यही हाल रहा तो पश्चिम बंगाल में अगर बहुत बड़ा कोई दंगा हो जाए तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ ममता बनर्जी होंगी, क्योंकि वो अपनी राजनीति को बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के मुद्दों को
जो कि केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से अगर कानून बनाए जाते हैं और उसका विरोध अपने लोगों से कराती हैं, राज्य में हिंसा रोक नहीं पाती हैं और उसका विरोध करती हैं, तो इसका जिम्मेदार भी वो ही होंगी अगर कुछ नकारात्मक चीजें प्रदेश में होती हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, उस चुनाव में दोबारा ये सत्ता वापस चाहती हैं, लेकिन किस कीमत पर? क्योंकि लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना जो पैर है वो जमा रही। बीजेपी के पक्ष में लोग वहां पर खड़े हो रहे हैं। जो बीजेपी की राजनीति है देश में, उस राजनीति को अब वहां के लोग समझ रहे हैं। लेकिन जिस राजनीति के तहत बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में बसाया जा रहा है या बसाया गया है, वो कट्टरपंथी अब वहां पर हिंसा पर उतारू हैं। जरा शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को कि उनके प्रदेश में मुसलमान तो सुरक्षित है लेकिन हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये 3 जो लोग मारे गए हैं इस हिंसा में, वो हिंदू थे। वह हिंदू अपने आप को अब असहाय महसूस कर रहा है। ममता बनर्जी के शासन में अब हिंदू नहीं, मुसलमान इस देश में जो कि अल्पसंख्यक माने जाते हैं, वो बढ़ चढ़कर हिंसा में पार्टिसिपेट करते हैं और हिंदुओं को दबाने और डराने का काम करते हैं। ये चिंता का विषय है और मैं आगाह कर रहा हूं, सिर्फ वहां की जनता को नहीं, देश की जनता को नहीं, देश को नहीं, सरकार को, केंद्र सरकार भी इसको संज्ञान में ले कि जिस तरह का वहां माहौल बनाया जा रहा है चुनाव से पहले, वो माहौल बहुत खतरनाक है। और ममता बनर्जी क्या चाहती हैं ये सवालों के घेरे में। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल को पूरे देश ने अगर एक्सेप्ट किया है, मंजूर कर लिया, उसको अपना लिया, तो ममता बनर्जी कौन होती हैं कि इसका विरोध करें और अपने लोगों से इसका विरोध कराएं और उसको हिंसा में तब्दील कराने की कोशिश करें। इस देश में ये देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलता रहेगा और जो कुछ भी हुआ वो संविधान के अंतर्गत ही हुआ। अगर अमेंडमेंट हुआ तो भी संविधान के अंतर्गत हुआ। हालांकि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। कानून का पालन हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। संविधान के अंतर्गत, संविधान के मुताबिक कानून बना या नहीं बना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। अगर सभी प्रक्रियाओं को पालन करते हुए सरकार ने अगर एक कानून बनाया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये कुल मिलाकर देश का जो वातावरण है उसको खराब करने की कोशिश है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज ममता बनर्जी को जबरदस्त तरीके से आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति अभी की भी और उनका इतिहास भी अगर आप देख लेंगे तो इसी तरह की राजनीति रही है। वो अकेले एक देश चलाना चाहती है। वो पश्चिम बंगाल एक राज्य नहीं चला रही, वो अपने आप को इस देश से अलग समझती हैं। उनके रूल रेगुलेशन सब अलग हैं और उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो जो चाहे वो कर सकती हैं। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इस देश का संविधान कभी इस बात का परमिशन नहीं देगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में बात आ रही होगी। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि ममता बनर्जी किस कदर अपने मन के हिसाब से डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए। आज इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, देश के हित में, देश के लिए। नमस्कार।